श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। समस्त भगवत भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के छठा अध्याय प्रस्तुत है। सूत उवाच अथ षष्ठोऽध्यायः। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षेर्जन्म कर्म च भूयः पप्रच्छतं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ब्रह्मन, शौनकादि ऋषियों, एवं इस प्रकार देवर्षे जन्म च कर्म निशम्य, देवर्षि नारद के पूर्व जन्म और कर्म साधना को निशम्य माने सुनकर, भूयः सत्यवती सुतः, भगवान व्यासः, फिर से सत्यवती नंदन भगवान व्यास जी ने उन नारद जी से पप्रच्छ प्रश्न किया, पूछा। क्या पूछा? तो व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्ट्रिभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किमकरोद् भवान्। तव विज्ञान आदेष्ट्रिभिः भिक्षुभिः विप्रवसिते आद्ये वयसी। कहते हैं तब आपको, तब माने आपको, विज्ञान आदेश भी, ज्ञान का उपदेश आदेश करने वाले भिक्षु भी, भिक्षुओं यानी महात्माओं के विप्रवसिते यानी प्रवास में चले जाने पर, आद्य आदि की, आद्य यानी आदि की यानी बचपन की वयसी अवस्था में वर्तमान होने पर भी भगवान आपने ततः तब किम क्या अकरोत् क्या किया। स्वयंभुवकया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः कथं चेदमुदस्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम। स्वयंभू, हे ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभुव ते, हे ब्रह्मा जी के पुत्र आपकी परम वयः शेष आयु, कया वृत्त्याः वर्तितम, किस वृत्ति में किस प्रकार से आपकी शेषायु व्यतीत हुई, और काले प्राप्ते इदम कलेवरम कथम उदस्राक्षी, काल यानी मृत्यु के आने पर, काले प्राप्ते मृत्यु के काल के आने पर, इदम कलेवरम इस यानी उस जन्म का, यानी इस कलेवरम इस शरीर को, कथम उदस्राक्षी ही कैसे किस प्रकार से उत्सर्जित किया, कैसे विसर्जित किया, कैसे इस शरीर को आपने छोड़ा। प्राकल्प विषयामेताम स्मृतिम ते सुरसत्तमा न ह्येष व्यवधात कालो एष सर्वनिराकृतिः। सुरसत्तम, देवताओं में श्रेष्ठ नारद जी, ते प्राक कल्प विषयाम एताम स्मृतिम, आपकी पहले जन्म संबंधी इस स्मृति को, एष कालः यह काल, व्यवधात बाधित, व्यवधात न, ये आपकी पूर्व जन्म की
उस स्मृति को काल ने किस प्रकार से बाधित नहीं किया, क्यों बाधित नहीं किया? ही क्योंकि एष सर्वः निराकृति ही, यह काल सब कुछ नष्ट कर देता है। फिर भी आपकी स्मृति, आपके पूर्व जन्म के, आपके कर्म, आपके व्यवहार, आपकी क्रिया, आपके क्रियाकलाप को आप भूले क्यों नहीं? ये कैसे संभव हुआ? तो नारद जी कह रहे हैं, नारद उवाचो भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्ट्रिभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतदकारशम्। मम विज्ञान आदेष्ट्रिभिः भिक्षुभिः विप्रवसिते। मम माने मुझे ज्ञान का उपदेश करने वाले महात्माओं के प्रवास में चले जाने पर, मम विज्ञान आदेश भी भिक्षु भी विप्रवसिते, मेरे को ज्ञान का उपदेश देने वाले उन भिक्षु महात्माओं के चले जाने पर, प्रवास पर चले जाने पर, आद्य वयसी, पहली आयु में, वर्तमान, पहली आयु में होने पर भी, तत् एतत् अकारशम, तब मैंने यह किया। क्या किया? एकात्मजा में जननी योषिन्मूढ़ा च किंकरी मय्यात्मजेनन्यगतौ चक्रे स्न चक्रे स्नेहानुबंधनम। वो कह रहे हैं नारद जी, मैं जननी एकात्मजा, मेरी माता एक ही पुत्र वाली थी। मूढ़ा योषित च, और वह बहुत ही नादान भोली भाली स्त्री थी। तथा च, वह किंकरी भी थी, दासी थी। अनन्यगतौ मयि आत्मजे, अनन्यगति मुझ पुत्र में स्नेह अनुबंधनम चक्रे, उसका बहुत अत्यधिक स्नेह मेरे से वह करती थी, मेरे से बहुत स्नेह रखती थी। सा स्वतंत्रा न कल्पासी योगक्षेमं मयेच्छति, योगक्षेमं ममेक्षति, ममेच्छति। ईशस्य हि वसे लोको योषा दारुमयी यथा। सा अस्वतंत्रा, वो बहुत भोली भाली थी, यद्यपि वो स्वतंत्र नहीं थी, वह पराधीन होने से कल्प न, यानी समर्थ नहीं, कल्प न आसीत, यानी वह समर्थ नहीं थी। मम योगक्षेमम इच्छति ही लोकः दारुमयी योषा यथा ईशस्य वसे। वह स्वतंत्र नहीं थी, समर्थ भी नहीं थी, इसलिए मम योगक्षेमम इच्छति, मेरा योगक्षेम तो वह चाहती थी ही, क्योंकि लोकः, सब लोग, दारुमयी योषा यथा ईशस्य बसे, दारुमयी यानी लकड़ी की, लकड़ी थी, पुतली की इस तरह ईश्वर के वश में है। वह दारुमयी जैसे, वह मतलब निश्चेष्ट थी, वह परतंत्र भी थी और समर्थ भी नहीं थी, इसलिए वह मेरा योगक्षेम चाहते हुए भी वह पुतली की तरह ही ईश्वर के, ईशस्य वशे, ईश्वर के ही अधीन थी, ईश्वर के वश में थी। अहम च तद ब्रह्म कुले उशिवांस्तदपेक्षया, ऊशिवांस्तदपेक्षया दिक्तेश कालाव्युत्पन्नो बालकः पंचहायनः। तदपेक्षया, उस माँ की अपेक्षा होने से, अहम च तद ब्रह्म कुले ऊशिवान, मैं भी उसी ब्राह्मण के घर रहता था, क्योंकि पंचहायनः बालकः,
5 वर्ष का बालक होने से दिग्देश काल अव्युत्पन्न, दिशाओं स्थानों और समय से मैं अनजान था, बहुत छोटा था। एकदा निर्गतां गेहात् दुहन्तीं निशिगां पथि सर्पोदशत्पदास्पृष्टः कृपणां कालचोदितः। एकदा गाम दुहंतीम निशि गेहात निर्गताम कृपणाम। कहते हैं एकदा एक बार, गाम दुहंतीम, गाय को दुहने के लिए, निशी गेहात, रात को, गेहात घर से, निर्गताम निकली हुई, कृपणाम, वो अत्यंत कृपण भोली भाली बेचारी को, सर्पहा पथि पदास्पृष्टः, सर्प ने मार्ग में पैर से छू जाने पर, कालचोदिता अदसत, उस जैसे ही सर्प को पैर की ठोकर लगी, और काल चोदिता अदसत, काल से प्रेरित होकर उस सर्प ने डस लिया। तदा तदहमीशस्य भक्तानां समभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तरम्। तदा अहम भक्तानाम सम अभीप्सतः, तब मैं भक्तों का कल्याण चाहते हुए, ईशस्य, ईश्वर का, तत् अनुग्रह मन्यमानः, ईश्वर का वह अनुग्रह मानता हुआ, उत्तराम दिशम प्रातिष्ठम, मैं उत्तर की दिशा में चल पड़ा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 6 अध्याय का यह 10वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।